हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाइम एंड वर्क के मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके कॉन्सेप्ट। तो आज हम आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और उसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, तो टाइम एंड वर्क से जो पहला कॉन्सेप्ट बेस पे जो क्वेश्चन बनता है वो नॉर्मली बनता है कि जैसे ए किसी काम को 5 डेज में करता है और बी उसी काम को 10 दिन में करता है। तो नॉर्मली क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हमको यहाँ कुछ नहीं करना होता है, इन दोनों का एलसीएम, फिर एक बार इससे यहाँ डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी और देन बी को एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आएगी। जैसे कि इन दोनों का एलसीएम आएगा यहाँ पे 10, ये इसका आ गया एलसीएम। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी ए। देन ए और बी दोनों इस मिलकर कितने दिन में कर लेंगे काम को। तो यहाँ पर आएगा टोटल वर्क, ये आया है जो आपका, ये है टोटल वर्क। तो इसको ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, ये जो आई है आपकी टोटल एफिशिएंसी, इस दोनों को जोड़ देंगे 3। तो ए और बी दोनों मिलके इस काम को डेज में कर लेंगे। चलिए फ्रेंड, इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया था कि ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था। नॉर्मली ऑप्शन दे रखे हैं, ए 70 दिन में, बी 17 1/60 डेज में, सी 27 1/60 डेज में, या डी 42 डेज में। तो आप अगर क्वेश्चन करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके अपना कर सकते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। तो ये कह रहा है ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को, तो बी हम लिखेंगे यहाँ पे, कर सकता है। और इसने पूछा था ए और बी दोनों। तो अभी हमने आपको पीछे बताया था कि ए और बी के हम यहाँ क्या लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है, जो इन दोनों से डिविजिबल हो जाए, लीस्ट नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल हो। तो एलसीएम क्या आएगा इनका 120। फिर हमको निकालनी होती है इसकी एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आएगी 4, 30 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 एफिशिएंसी आएगी और 40 को जब हम 120 से डिवाइड करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी आएगी 3। बस अब हमें कुछ नहीं करना, ए और बी का साथ का काम निकालना है, दोनों कितने दिनों में इसको मिलके कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल वर्क लिखना है अपॉन में टोटल एफिशिएंसी। ए और बी साथ बोला है तो दोनों का जुड़ के कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। पर ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो इसको फ्रिक्शनली बनाया गया है। 1/7। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक और इससे रिलेटिव क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, ए जो है एक काम को 36 दिनों में और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। तो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो फिर वही पूछा है कि
ए और बी कितने दिन में काम करेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है इससे भी रिलेटिव में, हम पहले ए का काम लिखेंगे। ए इस काम को 36 दिनों में तथा बी इस काम को 12 दिनों में। हमें दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 36 ही आएगा क्योंकि लिस्ट कॉमन फैक्टर यही है इसका, जो इन दोनों से मल्टीपल हो और सबसे छोटा हो। 36 ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 1, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी यहाँ से 3। तो यहाँ पे हमें ए और बी का काम निकालना था। तो टोटल वर्क जो आता है ये एलसीएम डिवाइड बाय दोनों की एफिशिएंसी 3 और 1 4, इसको हम काट देंगे। यहाँ से ए और बी का वर्क आ जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर ए। और टाइम एंड वर्क से रिलेटिव कभी कभार ये 2 की जगह 3 लोगों के काम दे देता है। जैसे कि अभी तक हम 2 लोगों के काम देख रहे थे। जैसे अभी तक हमने 2 लोगों का काम देखा पी क्यू आर का, वो ए एंड बी का। इस बार हम जो लेके चल रहे हैं 3 लोगों का काम है। और ये आरआरबी जेईई 2019 का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर कहा गया था पी क्यू आर किसी कार्य को 24, 16 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मतलब इन दोनों का इंडिविजुअल या अलग अलग काम दे रखा है कि पी किसी काम को 12 दिन में, क्यू किसी काम को 16 और आर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो उन्हें साथ मिलकर इसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो इन्हें इंडिविजुअल दे रखा है, तो हमने जैसे इसने कहा है वैसे लिख लेते हैं। पी का इसने कहा है 24, क्यू का कहा है 16 और आर का कहा है 12। ये इंडिविजुअल दे रखा है अलग अलग। तो हमसे पूछा गया है ये तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम क्या आएगा 48 तीनों से डिविजिबल भी है और सबसे लीस्ट नंबर भी है। तो 24 2 जा 48, 3 जा एंड 4 जा। देन पी क्यू आर का टोटल काम निकालना था, तीनों मिलके कितने समय में करेंगे। टोटल वर्क अपॉन में 2 3 4 9। तो ये आपका दिन का दे रखा था, डेज में आया है हमारा एफिशिएंसी। तो हम इसे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे हमारा कितना आएगा 9 5 जा 45। तो 5 डेज तो आएंगे ही आएंगे, प्लस और कितना आएगा 47 48। तो 9 से करेंगे 9 5 जा 45 और 3। तो जो बचता है उसको अपॉन में जिससे डिवाइड कर रहे थे 9। अब हमको किस में निकालना है, डेज में चल रहा था, हावर में निकालना है। तो कितने घंटे होते हैं 12 नहीं 24। तो ऐसे आप करेंगे 3 × 8। हमने क्या किया है, तो यहां से हमारा जो नॉर्मल आएगा 5 डेज एंड 8 हावर। ऑप्शन नंबर डी होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे टोटल पहले लिखा वर्क, देन डेज जो हमारी एफिशिएंसी आई थी, यहाँ पे जो हमारी टोटल एफिशिएंसी आई थी हमने वो यहाँ पे लिखी 9। हमने डिवाइड किया, तो हमने डिवाइड किया किस पे गया 5 पे। तो 5 डेज हो गया, प्लस कितना बचा था हमारा काम, 3 काम बचा था।
टोटल हमारी एफिशिएंसी कितनी थी 9। हम डेज में निकाल रहे थे तो एक डेज में कितने होते हैं दिन, 24 आवर होते हैं हमारे एक दिन में, तो 24 आवर होते हैं। 3 से यहाँ काटा 3 और ये इसे काटा 8 से, तो ये 8 आवर हमने यहाँ ले लिया, तो हमारा आंसर आ गया 5 आवर, 5 डेज एंड 8 आवर, ऑप्शन नंबर डी। ये जो हमारा है क्वेश्चन ALP CBT 2 में पूछा गया था। देखते हैं इसमें क्या कह रही है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है ए अकेला 50 दिन में एक दीवार को पेंट कर सकता है, तो मतलब ये एक काम को 50 दिन में करता है, और बी इसे 10 दिन में अकेला कर सकता है। मतलब ए कहना चाह रहा है 50 दिन में, बी कहना चाह रहा है 10 दिन में कर सकता है, और यहाँ पर इसने हमें तीनों की एफिशिएंसी दे दी। यदि ए, बी और सी मिलकर दीवार को 6.25 डेज है ये में पेंट कर सकते हैं, तो सी मिलकर कितने दिनों में अकेला दीवार पेंट करेगा। ये क्वेश्चन था। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। ए अकेला 50 दिनों में, बी 10 दिनों में, और ए, बी, सी तीनों मिलके 625 पॉइंट है, मैं पॉइंट हटा के यहाँ पे 100 ले रहा हूँ। यहाँ पे जैसे पॉइंट है, मैंने पॉइंट हटा के यहाँ पे 100 ले लिया है, और हमसे पूछा गया क्या है, सी का अकेला पूछा गया कितने में करेगा, तो हमने इसे काट दिया है 4। तो ए, बी, सी की जो एफिशिएंसी आ गई है वो आई है 25/4। ए, बी, सी की जो अब हम लेंगे एलसीएम लेंगे। नॉर्मली ऐसे टाइम पे लोगों को दिक्कत होती है एलसीएम लेने में, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, हमें पता होता है इन सबके नीचे 1 होता है, और एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट है रेशो में कि ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, तो अगर हम ऊपर वाले का एलसीएम ही लेंगे तो 50, इन सब के नीचे 1 होती है, इसलिए जो एचसीएफ होता है 1 ही आता है, इसलिए इसका एलसीएम 50 ही रहेगा। तो यहां से हमारी जो ए की एफिशिएंसी आएगी 1, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5, और सी की एफिशिएंसी क्या आएगी कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर 25/4 से 50 को, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और 25 से कट जाएगा 2, तो यहाँ से ए, बी, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 8। तो यहाँ से हमको क्या पता चल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ रही है हमारी 8, हमें ए और बी की गिवन है 6, प्लस सी की एफिशिएंसी हमारी यहाँ से आ जाएगी 2। ये हमारी आ गई सी की एफिशिएंसी। तो अब हमें सी का कार्य निकालना, वो कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पे आएगा टोटल वर्क 50 अपॉन में सी की जो एफिशिएंसी है 2, हम काट देंगे, तो सी इस काम को 25 डेज में या 25 दिनों में कर लेगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए इसका आंसर है। आशा करते हैं अभी तक आपको सवाल समझ आ रहे होंगे। अब हम देखते हैं एक सेकंड कॉन्सेप्ट। अभी तक जो हमने देखा इसके अंदर हमको बता दिया गया था कि ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, ए बी कितने दिन में करेंगे, ये था। जो हमारा अदर जो सेकंड कॉन्सेप्ट है उसके अंदर वो बताएगा कि ए किसी काम को मान लो 5 डेज में करता है, जो 15 डेज ले लेते हैं, और बी जो है वो किसी कार्य को 6 दिनों में करता है।
तो ये दोनों कुछ दिन तक साथ काम करेंगे। जैसे ए बी सी इस कार्य को लेके, जैसे कि एक सेकेंड, एलसीएम पहले निकाल लेता हूँ इसका। ठीक है, 30 और 6 पंजे 30, हाँ ठीक है। मान लो ए बी सी ने साथ मिलके 2 दिन काम किया, देन उसके बाद ए ने जो है उसने काम छोड़ दिया, मतलब अब जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, बी करेगा। तो हम देख लेते हैं इसी बेस पे, ए और बी का है, दोनों की एफिशिएंसी आ गई 10। टोटल कितने दिन तक काम कर रहा है, तो दोनों ने 2 दिन तक साथ काम किया है। तो अगर दोनों ने 2 दिन साथ काम किया तो टोटल कितना काम कर लिया होगा अभी तक, 20। इन दोनों को हम माइनस करेंगे, रिमेनिंग वर्क आ जाएगा 10। ए ने काम छोड़ दिया है 2 दिन बाद, तो बचा हुआ काम कौन कर रहा है, हमारा बी करेगा, और काम 2 दिन में ये कंप्लीट। तो इसको बचा हुआ काम करने में 2 दिन लगे हैं, और जो टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क कंप्लीट हुआ है हमारा कितने दिन में, 2 2 4 डेज में। इससे रिलेटिव ये सवाल देता है ऐसे कि बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा। ये आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना पड़ेगा कि किसका बोला है। अगर बचा हुआ काम बोला है तो 2, अगर देन टोटल वर्क बोल देगा तो शुरू के 2 दिन, देन आखिरी का बचा हुआ ओवरऑल 4 डेज। चलिए इससे रिलेटिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इससे रिलेटिव जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा ए कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ 5 दिनों के लिए काम करते हैं तो जो काम बचा है उसका अंश बताना है। तो जो मतलब इसका एक फ्रिक्शन बताना है हमें, जो टोटल रिमेनिंग वर्क का जो हमारा काम बच गया ना लेफ्ट, तो हमें उसका बताना है। तो फ्रिक्शनल रेशो बताना है वर्क का जो हमारा लेफ्ट रह गया, मतलब बचा हुआ काम का। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। ए जो है वो कार्य को 10 दिनों में, बी जो है 20 दिनों में कर सकता है। यदि वह एक साथ 5 दिनों के लिए, टोटल वर्क इन्होंने ए और बी ने मिलके कितने दिन के लिए किया है, 5 दिनों के लिए होता है। तो ये हम इनका एक बार एलसीएम निकाल लेते हैं। ए किस काम को कितने दिन में कर लेगा, 2 दिन में कर लेगा, और बी 1। तो इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई, टोटल एफिशिएंसी यहाँ आ जाएगी 3। तो अगर ए और बी का वर्क निकालना है हमें, अगर हमें वर्क निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डे इंटू एफिशिएंसी। ये फॉर्मूला होता है, डे इंटू एफिशिएंसी कर देंगे, हमारा वर्क आ जाएगा। डे ए और बी ने मिलके 5 दिन तक काम किया था तो 5 डे, मल्टीप्लाई एफिशिएंसी, ए और बी मिलके कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी 3, तो आंसर आएगा 15 डेज। ये कार्य जो हो गया है ये कंप्लीट वर्क है, ये कंप्लीट वर्क है, ये काम कंप्लीट हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, बचा हुआ काम कितना है, तो जो बचा हुआ काम है 15 और 20 में से हम माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 5। तो बचा हुआ काम है 5। बट इसने जो क्वेश्चन हमारा पूछा है वो फ्रिक्शन में पूछा है, तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर हम लिखेंगे पहले बचा हुआ काम, जो हमारा बचा हुआ काम आया 5, हम यहाँ पे लिखेंगे बचा हुआ काम, अपॉन में टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा कितना है, 20 है, हम इसको यहाँ से काट देंगे 1/4, यह हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ आंसर है, जो हमारा बचा हुआ काम है। बट अगर वो कहता कितना काम कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट वर्क का निकालना होता तो हम जैसे कंप्लीट वर्क लेते हैं, हमारा इतना काम कंप्लीट हो चुका है, और रिमेनिंग वर्क मतलब टोटल वर्क हम लेंगे नीचे कितना होगा, तो हम काटेंगे, तो ये जो हमारा कंप्लीट वर्क का आता। बट उसने हमसे रिमेनिंग वर्क का पूछा था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि ये ए जो है कार्य को 25 दिनों में, तो हम सॉल्यूशन कर देते हैं। अगर आपको भी सॉल्यूशन करना है इन सवालों के तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं, अगर मैं टाइम दूंगा तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ए जो है वो कार्य को 25 दिनों में ले लेते हैं। बी उसी कार्य को 20 दिन में, तो बी उसी कार्य को 20 दिन में। ए और बी 5 दिनों तक साथ काम करते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर 5 दिन तक साथ काम कर रहे हैं। फिर ए काम छोड़ देता है, देन उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया है, तो बचा हुआ काम बी अकेला कितने दिनों में करेगा। फिर इसने पूछा है रिमेनिंग वर्क का, तो हम पहले इसकी एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम 100 आएगा, 25 चौके और पंजे। तो ठीक है, इसने क्या कहा, देखिए यहाँ पे कहा था ए और बी ने 5 दिनों तक साथ काम किया। तो हम पहले कितना इन्होंने काम कर लिया है वो निकाल देते हैं, क्योंकि रिमेनिंग वर्क का पूछा है बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा बी अकेला। तो टोटल वर्क यहाँ से हम निकाल लेते हैं। वर्क का मैंने अभी ऊपर ही बताया था, डे इंटू एफिशिएंसी। तो अगर हम डे की बात करें तो ए और बी ने 5 दिनों तक साथ काम किया, 5 इंटू इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5 4 9, देन इतना, जो हमारा इतना काम है कंप्लीट हो चुका है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिमेनिंग वर्क, जो हमारा बचा हुआ काम है। तो बचा हुआ काम कितना है हमारा, हम 100 में से इसको माइनस कर देंगे, 45 को माइनस करेंगे तो हमारा जो 55 है बचा हुआ काम है। तो 55 इतना काम हमारा बचा हुआ है, वर्क है। बचा हुआ काम कितना है, 55। इस काम को करने अब कौन आएगा, ए ने काम छोड़ दिया है, यहाँ पे बोला गया है ए जब काम छोड़ चुका है तो ए तो अब आएगा नहीं, तो बचा हुआ काम करने बी को ही आना पड़ेगा। तो बी की एफिशिएंसी हमारी कितनी है, 5 है, हम काट देंगे 11। बचा हुआ काम करने जो बी आएगा इसको 11 डेज में कंप्लीट कर देगा। ये इसका आंसर है। कुछ नहीं करना था हमें इस क्वेश्चन में, इसकी पहले एफिशिएंसी वो वैल्यू दे रखी थी, ए 25 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, दोनों मिलके जो काम इसको पहले बता रखा है कि 5 दिन तक करते हैं। हमने पहले एलसीएम लिया, 25 से गया 4 पे, 20 से गया 5 पे। वर्क का मैंने अभी ऊपर ही बताया था आपको, वर्क का होता है डे इंटू एफिशिएंसी। तो वर्क निकाल लिया मैंने, ए और बी ने 5 दिन तक काम किया था, इंटू 5 4 9 की एफिशिएंसी से काम किया, 45 इतना काम उन्होंने कर दिया था। तो बचा हुआ काम निकालना था, मैंने 45 को इससे माइनस कर दिया 100 से, तो रिमेनिंग वर्क आ गया, यहाँ पे मैंने करा है। तो यहाँ पे रिमेनिंग वर्क आ गया हमारा 55। अब 55 बचा हुआ काम करने कौन आएगा, ए ने तो काम छोड़ दिया था 5 दिन बाद, तो बचा हुआ काम करने आया आपका बी। जब बचा हुआ काम करने बी आया तो हमने यहाँ पे रिमेनिंग वर्क लिया, बी की एफिशिएंसी ली, काट दिया, 11 डेज आंसर हो गया है। तो बाकी जो इससे रिलेटिव कॉन्सेप्ट की क्लास है वो अब हम अगली वीडियो में बताएंगे, पार्ट 2 में इसके। तब तक के लिए हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं।